हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। पिछली क्लास में हमने प्रमोशन स्टेज पढ़ा था। वहाँ हमने देखा था कि प्रमोटर ने बिजनेस आइडिया डिस्कवर किया, रिसर्च की, रिसोर्स अरेंज किए और फाइनेंस की प्लानिंग भी की। अब एक सवाल, अगर मैंने सब प्लानिंग कर ली, ऑफिस भी ले लिया, एम्प्लॉयज़ भी हायर कर लिए, तो क्या मेरी कंपनी लीगली बन गई? नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई भी कंपनी तब तक कंपनी नहीं मानी जाती जब तक वो गवर्नमेंट उसे लीगली रजिस्टर ना कर दे। इस लीगल रजिस्ट्रेशन को हम इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाना, ताकि कंपनी की लीगल आइडेंटिटी बन जाए और उसे एक लीगल आइडेंटिटी मिल सके। रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें, अगर मान लो एक बेबी का जन्म हुआ, क्या सिर्फ जन्म देने से ही उसके सारे लीगल रिकॉर्ड्स बन जाते हैं? नहीं। उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफिशियली मानी जाती है कि ये बच्चा एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह प्रमोशन में कंपनी का आइडिया पैदा होता है, इनकॉर्पोरेशन में उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। ये बर्थ सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब स्टूडेंट पूछेंगे ये रजिस्ट्रार होता क्या है और होता कौन है? सिंपल आंसर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। इसका काम होता है कंपनी के डॉक्यूमेंट चेक करना, रजिस्ट्रेशन करना, सर्टिफिकेट इशू करना। अगर डॉक्यूमेंट्स गलत हुए, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन से पहले प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब कंपनी डायरेक्टली रजिस्टर नहीं होती, उससे पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर हम बात करें बुक्स के अकॉर्डिंग, तो बुक्स में 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे हम स्टोरी के तरीके समझेंगे। पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करना। सबसे पहले प्रमोटर डिसाइड करेगा कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस क्या होगा। एग्जाम्पल, अगर कंपनी दिल्ली में रजिस्टर होगी तो उसका रजिस्ट्रार भी दिल्ली का होगा, क्योंकि हर स्टेट का रजिस्ट्रार अलग होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में डिफरेंस। रजिस्टर्ड ऑफिस लीगल एड्रेस, ब्रांच ऑफिस बिजनेस करने की जगह। एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ एक ही होता है। सेकंड, कंपनी का नाम डिसाइड करना। नाम चूज करना इतना ईजी नहीं होता, गवर्नमेंट कुछ रूल्स फॉलो करवाती है, जिसमें से पहला रूल ये है, नाम यूनिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तुम सेम नाम नहीं रख सकते। रूल नंबर 2, नाम पब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई कंपनी टाटा जैसे नाम रखकर लोगों को कंफ्यूज करे तो गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर देगी। थर्ड रूल, प्राइवेट कंपनी नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी नाम के एंड में लिमिटेड लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड, लाइसेंस लेना। हर बिजनेस को लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन कुछ इंडस्ट्री सेंसिटिव होती है, जैसे इंश्योरेंस, बैंक, डिफेंस, टेलीकॉम, इन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल, कोई भी इंसान कल से बैंक स्टार्ट नहीं कर सकता, पहले लाइसेंस फिर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही बैंक उसका स्टार्ट हो सकता है। फोर्थ, नेसेसरी अपॉइंटमेंट। अब कंपनी को चलाने के लिए लोग चाहिए। प्रमोटर अपॉइंट करता है डायरेक्टर, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स, बैंकर्स, अंडरराइटर्स, सेक्रेटरी। सिंपल लैंग्वेज, कंपनी की टीम बनाना। फिफ्थ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना। अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो एग्जाम में ये टॉपिक कई बार रिपीट हुए हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पहला इसमें आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम एमओए भी कहते हैं। अगर कंपनी एक इंसान है तो एमओए उसका आधार कार्ड है। इसमें लिखा होता है कंपनी का नाम, रजिस्टर्स ऑफिस, ऑब्जेक्टिव्स, कैपिटल और लाइबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, एमओए कंपनी की पावर्स बताता है। कंपनी एमओए के बाहर कोई काम नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, एमओए में लिखा है कंपनी क्लॉथ्स बनाएगी, कल से मोबाइल बनाना स्टार्ट कर दिया, अलाउड नहीं है, क्योंकि एमओए में परमिशन ही नहीं है। सेकंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम एओए भी कहते हैं। ये कंपनी की रूल बुक होती है। एग्जाम्पल, स्कूल का रूल बुक होता है यूनिफॉर्म, अटेंडेंस, एग्जाम रूल। वैसे ही एओए बताता है मीटिंग कैसे होगी, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, वोटिंग कैसी होगी, शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे, ये सब। अगर हम ट्रिक की बात करें तो एमओए बताता है व्हाट कंपनी कैन डू और एओए बताता है हाउ कंपनी विल डू। डिफरेंस, एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जबकि एओए कंपनी के रूल्स बताते हैं। एमओए ऑब्जेक्टिव बताता है, जबकि एओए इंटरनल मैनेजमेंट बताता है। एमओए आउटसाइड रिलेशन ज़्यादा रखता है और एओए इनसाइड रिलेशन देखता है। रजिस्टर को और क्या भेजते हैं, रजिस्ट्रार को और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, उसकी बात हो रही है। बुक में बहुत डॉक्यूमेंट्स है। स्टूडेंट को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए रजिस्ट्रार को प्रूफ चाहिए होता है कि कंपनी सच में बन रही है कि नहीं। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स होती है, डायरेक्टर्स की लिस्ट होती है, डायरेक्टर का कंसेंट होता है, क्वालिफिकेशन, शेयर्स की डिटेल्स होती है, प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट्स होते हैं, स्टेटूटरी डिक्लेरेशन होता है और रजिस्ट्रेशन फी होती है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार क्या करता है, डॉक्यूमेंट चेक करता है, सब कुछ सही मिला तो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। जिस डेट पर सर्टिफिकेट मिलता है उसी डेट पर कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है, उससे पहले कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती है। इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इफेक्ट फर्स्ट, कंपनी लीगल पर्सन बन गई, मतलब कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लोन ले सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है। इफेक्ट टू, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और ओनर्स अलग होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास 1 करोड़ का लोन है तो शेयर होल्डर से पर्सनली रिकवर नहीं किया जा सकता। इफेक्ट थ्री, परपीचुअल सक्सेशन, ओनर बदलते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी। एग्जाम्पल, डायरेक्टर रिटायर हो गया तो कंपनी बंद नहीं होगी। इफेक्ट फोर, कॉमन सील, पहली कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती थी, इसलिए कंपनी की ऑफिशियल सील यूज होती थी।
कंपनीज एक्ट 2013 के बाद कंपनी सील कंपलसरी नहीं रहेगी। इफेक्ट 5, प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सर्टिफिकेट मिलते ही। इसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी बन गई लेकिन बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, प्लीज हमारे शेयर्स खरीदिए। ये इन्विटेशन प्रोस्पेक्टस के थ्रू दिया जाता है। जो लोग शेयर खरीदते हैं उनसे कंपनी को कैपिटल मिलता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। गवर्नमेंट बोलती है अगर कंपनी को मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ही नहीं मिला तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं करेगी और इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड करेगी। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ रूल होता है। एक बार अगर हम फ्लो चार्ट के तरीके रिमेंबर करना चाहे तो प्रमोशन होता है आइडिया प्लस रिसर्च प्लस फाइनेंस। इनकॉर्पोरेशन होता है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी लीगली बॉर्न हो चुकी है। उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट करना। ये होते हैं इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।